Hello, my lovely students. How are you all? A very hearty welcome to this mind-blowing platform, Physics Wala. My name is Upar Sharma, and today we are going to do les expressions avec faire et jouer and l'impératif. यानी कि क्या मतलब है इसका? Les expressions, the expressions. आपको पता है मैंने आपको अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस करवाए हैं, ठीक है, अबुआर वाले एक्सप्रेशंस करवाए हैं. आज हम लोग एक्सप्रेशंस करेंगे विद फेयर. फेयर क्या होता है बेटा? फेयर होती है टू डू वर्ब. जो टू डू वर्ब होती है एंड जुए. जुए का मतलब होता है बेटा टू प्ले. जो टू प्ले वर्ब होती है उसके साथ और टू डू के साथ जो है हम लोग एक्सप्रेशंस करने वाले हैं. कैसे हम उसे यूज करते हैं, ठीक है. एंड लेम्पेराटिव. लेम्पेराटिव यानी कि दी इंपेरेटिव. अब आपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं इंग्लिश में, वैसा ही इंपेरेटिव जो है वो फ्रेंच में भी होता है. अब उसे कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, कैसे ही उसमें चेंजेस होते हैं, दैट वी आर गोना लर्न. तो हमने पिछली क्लास में किया था, हमने लेक्चर 9 में किया था पोजे ले क्वेश्चन. पोजे ले क्वेश्चन मैंने आपको 3 जो है वो टाइप सिखाए थे क्वेश्चंस को फॉर्म करने में, कि फ्रेंच में हम लोग जो है 3 तरह से क्वेश्चंस बना सकते हैं. अब हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे एक्सप्रेशंस. जैसे कि मैंने आपको बताया, अब इन टॉपिक्स का नाम है फेयर ड्यू स्पोर्ट. यानी कि फेयर ड्यू स्पोर्ट यानी कि हम कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं, ठीक है, कौन सा स्पोर्ट करते हैं. जजू यानी कि द प्ले, ठीक है, द प्ले. और लेम्पेराटिव यानी कि दी इंपेरेटिव. तो बेसिकली हमारे 3 टॉपिक्स हैं, बहुत मजेदार से हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले है द वर्ब फेयर हैज 2 मीनिंग्स, टू डू एंड टू मेक. देखो भाई, जो ये फेयर वर्ब होता है, मैंने आपको टू डू तो बताया, साथ ही साथ इसका मीनिंग होता है टू मेक, ठीक है, टू make. It is used with activities and sports followed by the preposition the. ये किसके लिए यूज होता है? इसके साथ जो जो एक्टिविटीज लगती हैं, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स होते हैं जिनके साथ इस एक्सप्रेशन का यूज होता है फेयर का, उससे आगे हम लोग द लगाते हैं, ठीक है, द लगाते हैं हम लोग. मैंने आपको द एक्सप्रेशन जो है वो बताया था, अ यून दे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. ये जो है ये अ यून दे वाला नहीं है, ये द वाला है. द का मतलब होता है ऑफ, और द को हम लोग जब ज्वाइन करते हैं अलग अलग क्या कह सकते हैं आर्टिकल्स के साथ, तो अलग अलग उसके जो है वो फॉर्म्स बनते हैं. अब ये कैसे यूज होते हैं फ्रेंच में, ये हम लोग देखते हैं. अब देखो भाई, यहां पर जितने एग्जाम्पल्स करेंगे उतने अच्छे से समझ में आएगा. इसमें लिखा है je fais de l'aérobic, ठीक है, आई डू एरोबिक्स, ठीक है, आई डू एरोबिक्स. इसका मतलब ये है je fais द. अब मैंने आपको बोला द लगा इसमें, लेरोबिक इसके साथ हमने एल अपोस्ट्रोफ भी लगाया, ठीक है. ल क्योंकि आपको पता है फ्रेंच में जो है हर जगह आर्टिकल लगता है, तो यहां पर द एरोबिक, ठीक है, आई डू दी एरोबिक्स. अब इंग्लिश में हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे आई डू द एरोबिक्स, हम लोग सिंपली बोलते हैं आई डू एरोबिक्स. लेकिन जब हम लोग फ्रेंच में बोलते हैं तो हमें द लगाना नेसेसरी होता है. और यहाँ एल अपोस्ट्रोफ इसलिए लगा है क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है. उसके बाद है je fais du jogging. je fais du jogging. आई डू जॉगिंग, ठीक है, जॉगिंग, मैं जॉगिंग करता हूं. आई डू जॉगिंग. तो जॉगिंग को हम लोग जॉगिंग ही बोलते हैं फ्रेंच में. ड्यू यहां पर जो है वो लगेगा क्योंकि जॉगिंग जो है वो जॉगिंग एक नाउन है, तो यहां पर हमने उसको कंबाइन करके जो है वो ड्यू बना दिया है, ठीक है. आगे आपका je fais du jardinage. je fais du jardinage. आई डू गार्डनिंग. मैं गार्डनिंग करता हूं, ठीक है. अब यहां पर भी हमने फे वर्ड यूज किया है, ठीक है, ज के साथ फे होता है. फेयर वर्ब की कॉन्जुगेशन मैंने आपको ऑलरेडी करवाई है, ठीक है, तो ये वही वाली फेयर कॉन्जुगेशन है. ज फे द ल नतासियों. ज फे द ल नतासियों यानी कि आई डू स्विमिंग, ठीक है, आई डू स्विमिंग. तो ये स्विमिंग मैं करता हूं, ये एक तरह का स्पोर्ट है, एक तरह की एक्टिविटी है. तो यहां पर हमने देखा कि फेयर वर्ब यूज हुआ है विद द, ठीक है, आवे द. आगे है je fais de la gym. je fais de la gym. आई डू द जिम. मैं जिम करता हूं, ठीक है, आई डू द जिम. je fais de la randonnée. je fais de la randonnée. आई डू ट्रेकिंग. मैं ट्रेकिंग करता हूं, ठीक है, आई डू ट्रेकिंग. ट्रेकिंग समझते हो ना, पहाड़ों पर चढ़ना, ठीक है, आई डू
ट्रैकिंग। आगे द वर्ब, अब वैसे ट्रैकिंग का सिर्फ एग्जैक्टली मतलब पहाड़ों पर चढ़ना नहीं होता, तो ट्रैकिंग का मतलब ये भी होता है जब आप ट्रैकिंग यानी कि आप थोड़ा सा मतलब नॉर्मल रास्ता नहीं लेते हो, थोड़ा आप अलग सा रास्ता लेते हो, तो कई बार आप लोग जंगल ट्रैकिंग भी करते हो, ठीक है, जंगल में जो है थोड़ा सा जो मुश्किल रास्ता होता है उसमें से जाना। तो जो फ्रेंच पीपल होते हैं वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, और जब भी वो करते हैं उसके साथ फे वर्ड यूज करते हैं, फेयर वर्ड यूज करते हैं, और आप भी इसी तरीके से उसे कर सकते हैं। अब आगे है बेटा आपका जुए, ठीक है, जुए यानी कि टू प्ले। द वर्ब जुए मीन्स टू प्ले, जैसे कि मैंने आपको बताया ही, इट इज यूज विद स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स के साथ यूज होता है, गेम्स के साथ, दैट वी प्ले। द वर्ब व्हेन यूज विद स्पोर्ट्स एंड गेम्स इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन आ, यहां पर ये आ के साथ यूज होता है, ठीक है, मैंने आपको आ और द दोनों प्रीपोजिशंस बताए थे, ये आ के साथ यूज होता है। ऑल्सो वी यूज जुए विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन द, एग्जाम्पल ज जू द द्यू पियानो। तो यहाँ क्या है कि जो ये जुए वर्ड है भाई, एक तो होता है कि मैं गेम्स प्ले करता हूँ, ठीक है, और एक होता है कि मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि टू प्ले जो है हम लोग यानी कि जुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब हम प्ले करते हैं उसके साथ भी इसे यूज करते हैं, और द प्रेपोजिशन के साथ ही यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर है ज जू द्यू पियानो, यानी कि आई प्ले द पियानो, मैं पियानो प्ले करती हूं, जू द्यू पियानो। आगे है ज जू ओ क्रिकेट, जू ओ क्रिकेट। अब क्रिकेट जो है वो क्रिकेट ही है फ्रेंच में, लेकिन ट नहीं होता, त होता है, जू ओ क्रिकेट, आई प्ले द क्रिकेट, आई प्ले द क्रिकेट। जू ओ एशेक, जू ओ एशेक, आई प्ले दी चेस, मैं चेस खेलता हूं, ओके, मैं जो है वो चेस खेलता हूं, तो चेस को हम लोग बोलते हैं एशेक। आगे जू ओ फुट, जू ओ फुट, आई प्ले द फुटबॉल। तो फुटबॉल को हम लोग यहाँ फ्रेंच में सिर्फ फुट बोलते हैं, फुट, फुट, फुट नहीं फुट, ठीक है। जू ओ बास्केट, जू ओ बास्केट, आई प्ले द बास्केटबॉल, ओके, बास्केटबॉल को क्या बोलते हैं हम लोग, बास्केट, बास्केट। आगे है जू द ला गिटार, मैंने आपको बोला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं तो भी उसके साथ जो है जू वर्ड ही यूज होता है, जूए वर्ड यूज होता है, तो आई प्ले द गिटार। अच्छा, कहीं कहीं अब आप लोग नोटिस करोगे यहां, तो कहीं मैंने द लिखा है, कहीं मैंने द नहीं लिखा, तो कहीं मैंने लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया और कहीं मैंने वैसे लिखा है जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट जब करोगे तो आप द लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में यूजुअली इतने ज्यादा आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपको बोलना है आई प्ले क्रिकेट तो आई प्ले क्रिकेट ही, आई प्ले द क्रिकेट हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो कभी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको ट्रांसलेशन करने के लिए ट्रांदक्शन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको ट्रांदक्सियों जिसे हम लोग बोलते हैं कि फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो यू कैन सिंपली राइट इट विदाउट यूजिंग द आर्टिकल, फाइन। जू ओ ज वीडियो, आई प्ले द, देखो बच्चों ज विदियो, ज क्या है, प्ले विदियो, वीडियो गेम्स, ठीक है, वीडियो गेम्स, आई प्ले द वीडियो गेम्स, मैं वीडियो गेम खेलता हूं, ठीक है, गेम्स लिख दिया मैंने, गेम, वीडियो गेम, ठीक है। वीडियो गेम को हम लोग बोलते हैं ज विदियो। अब ये है, ठीक है, फेयर का और आपका जुए का यूज। अब आगे हम लोग देखते हैं लेम्पेराटिव, लेम्पेराटिव यानी कि द इम्पेरेटिव, ठीक है, इम्पेरेटिव। भाई इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है आपको पता है, फ्रेंच में जो है जो इम्पेरेटिव होता है उसमें बड़े सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल से चेंजेस होते हैं किस तरह से इसके वर्ब को यूज करना है, लेकिन उसका मीनिंग सेम होता है जैसा इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में भी आपको पता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कार यानी कि कमांड, ठीक है भाई, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट,
ठीक है, जो भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग कमांड कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो यूज होते हैं. व्हेन वी गिव अ कमांड और एनी एडवाइस, इंपेरेटिव इज यूज्ड. इनफैक्ट रिक्वेस्ट के केस में भी इन फ्रेंच द इंपेरेटिव इज फॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट पर्सन. अच्छा, फ्रेंच में जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनते हैं वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ बनते हैं, नो के साथ. ठीक है, इन्हीं के साथ बनते हैं, तीन चीजों के साथ बनते हैं. सिर्फ आपने अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो सीखे हैं, ज, त्यू, इल, एल, नो, वो, इल्स, एल्स. उनमें से सिर्फ तीन के साथ ही बनते हैं. वो पहला है नो, नो यानी कि वी. सेकेंड पर्सन सिंगुलर त्यू, त्यू यानी कि यू. एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल वो क्या होता है आपका यू इन द प्लूरल फॉर्म, या फिर जैसे कि हम लोग द फॉर्मल फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, द फॉर्म टू फॉर्म द इंपेरेटिव फॉर एनी वर्ब फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड. तो यहाँ इंपेरेटिव बनाने के लिए फ्रेंच में क्या यूज करते हैं हम लोग? आपको पता है कि आपने इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंसेस को सीखा है. ठीक है, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, तो उनको बोलने का अलग तरीका होता है, वैसे ही फ्रेंच में इन्हें बोलने का भी अलग तरीका होता है. सबसे पहले क्या रूल होता है? फर्स्ट द सब्जेक्ट प्रोनाउन ट्यू, वो, नो इज रिमूव्ड एंड ओनली द कॉन्जुगेटेड वर्ब इज रिटन. सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो मैंने बोला ना, सिर्फ इन तीन सब्जेक्ट्स के साथ ही हम लोग जो है वो फॉर्मेशन करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, ट्यू के साथ, वो के साथ या फिर नो के साथ. देखो, हम खुद को तो ऑर्डर दे नहीं सकते, हम लोग किसे देंगे? हम लोग सामने वाले को ऑर्डर देंगे, एडवाइस देंगे. हम लोग ऑर्डर किसी तीसरे पर्सन को दे नहीं सकते. आपको पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन खुद को ऑर्डर नहीं दे सकते. हम बहुत सारे लोग होंगे ना, तो हम उन्हें दे सकते हैं, हम करके हम लोग बोल सकते हैं कि हमने ऑर्डर दिया या एडवाइस दिया. या फिर हम लोग सामने वाले सेकंड पर्सन को दे सकते हैं, और सेकंड पर्सन आपको पता है क्या होता है फ्रेंच में, त्यू और वो. ठीक है, और अदर को हम लोग देते नहीं है, इसलिए ये तीन ही है, इन तीन के साथ ही आपका बनता है. पहला क्या काम है, हमें इन्हें रिमूव कर देना है. ठीक है, जैसे कि यहां पर है ट्यू पाल, नू पाल, लॉ, वो पार्ले. पाल यानी कि स्पीक. ठीक है, स्पीक. पार्लेर का मतलब होता है टू स्पीक. यहां पार्लेर वर्ब का यूज किया गया है और पार्ले का मतलब होता है टू स्पीक. तो स्पीक वर्ब को हम लोग कैसे कॉन्जुगेट करेंगे बेटा? तो ट्यू के साथ आता है पार्ले, पार्लो, पार्ले. नू के साथ पार्लो और वो के साथ पार्ले. हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये ट्यू, न्यू, नू और वो को हटा देंगे और हम लोग सिंपली उसे बता देंगे पार्ले, पार्लो, पार्ले. ठीक है, सबसे पहले ये रूल है, ये रूल आपको याद रखना है. ठीक है, इसमें और कोई चेंज आपको याद नहीं रखना. सिंपली आपको क्या याद रखना है कि आपको इसमें एलिमिनेट कर देना है ट्यू, नू और वो को. स्पीक, स्पीक, स्पीक. हमने ये नहीं बोला यू स्पीक, वी स्पीक, यानी और फिर यू स्पीक. तो यू तो सेम ही रहेगा. ठीक है, यू स्पीक या वी स्पीक, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया. हमने जो है यहां पर सिंपल बोल दिया स्पीक. ठीक है, स्पीक. अब एक और रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर द सेकेंड पर्सन सिंगुलर ट्यू, S is removed from the conjugated ER ending verb. For example, parle becomes par. एक सेकेंड रूल है. ठीक है, सेकेंड रूल क्या है कि जो ट्यू वर्ब है, आपको पता है ER वर्ब की कॉन्जुगेशन आपको पता है ना, ER वर्ब की कॉन्जुगेशन क्या होती है? EESE ONS EZ ENT. EES ट्यू के साथ क्या होती है? ES. यहां आपको ES नहीं लगाना है, आपको ES का S जो है वो रिमूव कर देना है. यानी कि ट्यू के साथ वैसे पार्ले बनता है, ठीक है, ES लगता है, लेकिन आपको S को रिमूव कर देना है, वो सिर्फ पाल बन जाएगा, पाल. ठीक है, S उसमें से रिमूव हो जाएगा. हेंस द कॉन्जुगेटेड इंपेरेटिव फॉर्म फॉर द वर्ब पार्ले इज पाल, पार्लो, पार्ले. और ये पाल किसके साथ बना? ट्यू के साथ. ठीक है, पार्लो बना आपका नू के साथ, नू पार्लो, वो पार्ले. ओके, दिस इज डन विद ऑल ER एंडिंग वर्ब्स. ये सभी ER एंडिंग वर्ब्स के साथ होगा बेटा, सभी ER एंडिंग वर्ब्स के साथ. मैंने आपको बहुत सारी ER एंडिंग वर्ब्स जो है वो बताई है, सभी के साथ ऐसा ही होगा. और RE और IR एंडिंग वर्ब्स के साथ ऐसा नहीं होता. एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज फाइनली एडेड टू द इंपेरेटिव. ये तो आपको पता ही है कि जैसे इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एंड में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है, वैसे हम लोग फ्रेंच में भी लगाएंगे. तो ये तो बहुत जरूरी है. एक इंपेरेटिव सेंटेंसेस की यही जो सेंटेंस होता है उसकी यही पहचान होती है कि उसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. तो यहां पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा. तीन रूल्स हो गए एक तरह से. ठीक है, ये
3 रूल्स हो गए। तो पहला रूल क्या हुआ, पहला रूल ये है कि सिर्फ त्यू नु और वू के साथ लगेगा और वो तीनों की तीनों हट जाएंगे। जब हम ये सेंटेंस बनाएंगे त्यू नु वू नहीं लगाएंगे। दूसरा क्या हो गया कि जो ये त्यू के साथ ईएस लगता है वहां ईएस ना लग के सिर्फ ई लगेगा, यानी कि एस हट जाएगा। और तीसरा कि एक एक्सक्लामेशन मार्क जो है वो लगेगा। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, ये है एक अदर एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। ये जो आपका पार्तीर है और ये रौद्र है, तो ये क्यों एग्जांपल आपको दिया, क्योंकि पार्लेर का ईआर एंडिंग वर्ब का आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है। ये आपका आईआर एंडिंग वर्ब है बेटा, और ये आपका आरई एंडिंग वर्ब है। हमने क्या पढ़ा था, आईआर और आरई एंडिंग वर्ब में एस जो है वो नहीं हटता, ठीक है, एस नहीं हटता। तो यहां क्या बना, पार पारतो पारते, और ये बना आपका रौन रौंदो रौंदे, ठीक है। तो पार्तीर का मतलब क्या होता है, वैसे पार्तीर का मतलब होता है बेटा टू लीव। तो हमें किसी को बोलना है लीव, ठीक है। हम अगर किसी को इंपेरेटिवली बोलेंगे, किसी को हमने कमांड देनी कि तुम यहां से निकल जाओ, तो हम ये नहीं बोलेंगे यू लीव, हम लोग क्या बोलेंगे लीव। फ्रेंच में हम लोग सिंपली बोलेंगे पार, ठीक है। और हमें ऐसे ही जो है वो यूज करना है, हमें त्यू नु वू का यूसेज नहीं करना है। और रौंद का मतलब होता है टू गिव बैक, टू गिव बैक, ठीक है, या फिर टू रिटर्न, टू रिटर्न या फिर रिटर्न करना, गिव बैक करना एक ही बात हो गई, ठीक है। टू रिटर्न भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, रिटर्न करना या वापस देना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया रौंद रौंदो रौंदे, जल्दी वापस दो वापस दो। अब हम लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो हम लोग फ्रेंच में क्या बोलेंगे, सिंपली रौंदो रौंदे रौंद, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को बोलना है। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, हमने क्या चेंजेस किए, त्यू नु वू को हटा दिया और पीछे एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा दिया तीनों केसेस में। एंड यहां पर हम लोगों ने क्या किया, पार्ले के केसेस में एस हटा दिया, सिर्फ ई आर एंडिंग वर्ब्स में ही हटेगा, आर ई और आई आर में नहीं हटेगा। अब इसके बाद बेटो, अब देखो यहां पर क्या है, एक छोटा सा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हर जगह होती है, वो फ्रेंच में भी एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर क्या है, म बिकम्स मुआ एंड त बिकम्स तुआ इन इंपेरेटिव। ये आपको याद रखना है, म जो है वो मुआ हो जाता है और त जो है वो तुआ बन जाता है। और इंपेरेटिव के साथ कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सेप्शन कहाँ है, ले वर्ब एक्सेप्शनल। अब यहां पर आपको जो है कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, 5 वर्ब्स दिए हैं, यहां पर सब में एक्सेप्शन होगा। अब सबसे पहले है भाई आले, आले का मतलब होता है टू गो, ठीक है, टू गो। तो ये हो गया आपका वा आलो आले, वा आलो आले, ठीक है। इसके साथ ये हो जाएगा आपका इंपेरेटिव में, ये आपको पता है त्यू नु और वो के साथ, ठीक है। अवॉर का मतलब होता है बेटा टू हैव, ठीक है। अवॉर का मतलब टू हैव, ए आयो आइए, ए आयो आइए। फिर होता है आपका एत्र, एत्र वर्ब आपको पता है बेटा टू बी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टू बी वाली फॉर्म, दैट इज सुआ सोयो सोये, सुआ सोयो सोये। उसके बाद है बेटा आपका सवुआर, सवुआर यानी कि टू नो, ठीक है, टू नो। साशे साशो साशे, ठीक है, साश साशो साशे, साश साशो साशे। एंड इन द एंड दैट इज टू विश या फिर टू वॉन्ट, दैट इज वुलुआर, ठीक है, वुलुआर। आई विश यू विश, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका वये वयो वये, वये वयो वये। तो सिंपली अगर हम लोग को इसको बोलना हो तो हम लोग इसको त्यू नु वू के साथ नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको सिंपली यूज करेंगे, दैट इज वय वयो वये विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यही चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। आज जो है वो हमारी लास्ट क्लास है, क्लास 7 के साथ, ठीक है। तो क्लास 7 के बेसिस पर जो मैं आपको सिलेबस करवा रही थी उसका जो है आज का लास्ट लेक्चर था। अब आपका लेक्चर जो शुरू होने वाला है, ठीक है, वो होगा आपका क्लास 8 के बेसिस पे। आई होप आप उसे भी उतने ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।